दिशा अपना रसोई का काम निपटा कर कमरे में आई तो देखा रमन पलंग पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो बहुत गुस्से में था। वो उसके पास आकर पलंग पर एक तरफ बैठ गई और बोली, क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही है? दिशा, तुमने एक बार भी मुझसे पूछना ठीक नहीं समझा? तुम इस घर की मालकिन हो क्या, जो अपने आप से निर्णय लेने लग गई हो? क्या सराय खोल रखा है मैंने? अभी के अभी अपने भाई से बोलो कि कहीं और बंदोबस्त कर ले। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। समझ गई तुम? रमन एकदम से ही फट पड़ा। सुनकर दिशा सकते में आ गई। पर रमन, अजय इतनी रात को कहाँ जाएगा? और फिर एक सप्ताह के लिए ही तो आया है। उसका काम खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही चला जाएगा। तो तब तक क्या मैं माँ के भाषण सुनूं? जरा सी भी अक्ल नहीं है तुम में? तुम्हें सोचना चाहिए था कि घर में मेरी जवान बहन भी है। कल को कोई बात हो गई तो हमें ही सुनना पड़ेगा। रमन अपनी ही टेक में बोले जा रहा था। रमन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें मेरे भाई पर भरोसा नहीं है? वो यहाँ कंपटीशन एग्जाम देने आया है बस। उसकी जॉब का सवाल है। क्या हम उसकी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? दिशा ने उसे समझाना चाहा। तो हमने उसके एग्जाम का ठेका ले रखा है क्या? कल सुबह कह देना उससे कि कहीं और बंदोबस्त कर ले। हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। घर है ये हमारा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ कर रहे। बहुत से होटल बने हुए हैं यहाँ पर। वही रहे। बस मुंह उठाया नहीं और चले आए यहाँ पर। रमन तो ये कहकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। लेकिन दिशा, उसकी आंखों में से नींद कोसों दूर हो गई। क्या उसे अपने भाई की मदद करने के लिए भी किसी की इजाजत की जरूरत पड़ेगी? वो कैसे अपने भाई को कहेगी कि भाई तू कहीं और बंदोबस्त कर ले? तेरी बहन के घर में तेरे लिए एक सप्ताह के लिए भी जगह नहीं है। दिशा का मायका कानपुर में था, वही ससुराल इंदौर में। उसके ससुराल में उसकी सास विमला जी, पति रमन और एक ननद मधु थी, जो अभी 12th स्टैंडर्ड में ही थी। वो जब से शादी होकर आई थी उसने यही देखा था कि उसके ससुराल वाले सबकी मदद करते थे। काफी रिश्तेदार आते जाते थे उनके घर पर। कभी किसी को इलाज करवाना हो, शॉपिंग करनी हो या अन्य कोई काम हो, लोग बेधड़क उनके घर पर आते जाते थे। ससुराल वाले बड़े खुश होकर उनका स्वागत करते थे और दिशा भी उनकी मेहमान नवाजी में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। पर आज जिस तरीके से रमन और उसकी सास ने रवैया अपनाया, उसे देखकर तो दिशा के मन में जो इमेज बनी थी अपने ससुराल वालों के लिए, वो कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो गई। उसे समझ में आ गया था कि मदद सिर्फ विमला जी के पीहर वालों के लिए थी और किसी के लिए नहीं, क्योंकि ससुर जी के परिवार को तो उसने कभी देखा भी नहीं। विमला जी का मायका भी कानपुर में ही था, जहाँ से अक्सर कोई ना कोई आता ही रहता था। उनके लिए ये लोग एक पैर पर दौड़ने को तैयार रहते थे। उसका भाई तो पहली बार यहाँ पर आया था और उसके लिए ये सब बातें। दूसरे दिन अजय अपनी बहन के उतरे हुए चेहरे और बाकी लोगों की बात करने के तरीकों को देखकर समझ गया कि शायद उसके ससुराल वालों को उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने एक दो बार दिशा से पूछा भी, पर दिशा ने जवाब नहीं दिया। दिशा ने विमला जी के कमरे में जाकर उनसे इस बारे में धीरे से पूछा था। तब विमला जी ने उसे ही डांट दिया, बहू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जो भी बात थी रमन ने तुम्हें समझा दी होगी। तूने अभी तक भी भाई को कहा नहीं कि वो कोई होटल देख ले? पर यह बात दिशा के भाई ने सुन ली। वो अपनी बहन को कैसे परेशान देखता। तो थोड़ी देर बाद उसने दिशा से कहा, दीदी, आपका घर एग्जाम सेंटर से बहुत दूर है। मुझे एग्जाम सेंटर के पास ही होटल मिल गई है, तो मैं वही शिफ्ट हो रहा हूँ। इसलिए मैंने होटल ऑनलाइन बुक कर ली है और बस मैं अभी थोड़ी देर में रवाना हो रहा हूँ। अजय की बात सुनकर दिशा की आंखों में आंसू छलक आए, पर उसने कुछ कहा नहीं। बस भाई को विदा करते समय गले लगकर धीरे से इतना ही बोल पाई, माफ़ कर दे भाई, मैं तेरी मदद नहीं कर पाई। अजय ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुस्कुराकर वहां से चला गया। खैर, वक्त यूं ही चलता रहा। अजय का एग्जाम क्लियर हो गया और उसे दिल्ली में जॉब भी मिल गई। अजय की शादी के बाद दिशा के मम्मी पापा वही दिल्ली में सेट हो गए। इधर दिशा की ननद मधु ने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार कंपटीशन एग्जाम का सेंटर दिल्ली आया था। अब विमला जी और रमन दोनों असमंजस में थे कि इतनी दूर कैसे भेजे। शाम को जब विमला जी और रमन बाहर बैठे हुए थे तब दिशा चाय लेकर आई। दोनों को इस तरह सोच विचार करते देखकर उसने पूछा, क्या बात है, सुबह से देख रही हो आप लोग कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो मधु का एग्जाम सेंटर दिल्ली आया है। इतनी दूर अकेले कहाँ जाएगी और कैसे रहेगी? तो क्या हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर तो कहीं भी आ सकता है। एग्जाम सेंटर के पास ही होटल बुक करवा लो। मधु वहाँ रह जाएगी। और रही बात अकेले होने की, तो चाहो तो मम्मी जी को साथ भेज दो। दिशा ने समस्या का हल बताते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे भेज दो? तुमको पता है ना कि मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, वो कैसे जा पाएगी? फिर कुछ सोचकर रमन बोला, अरे दिशा, तुम्हारा भाई भी तो दिल्ली में ही है। तुम उससे पूछो कि मधु को एग्जाम दिला लाएगा क्या।
आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। रमन की बात सुनकर एक बार तो दिशा हक्की बक्की से रह गई, पर फिर बोली, कैसी बात कर रहे हो आप? आप मधु के भाई हो या दुश्मन? आप अपनी जवान बहन को अकेले कैसे भेजोगे? तुम क्या बकवास कर रही हो? दुनिया विश्वास पर टिकी होती है, और भला रिश्तेदार काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम में आएगा? रमन ने कहा। मैं कहाँ बकवास कर रही हूँ? कुछ साल पहले आप लोगों ने ही तो ये बात कही थी कि मेरा भाई आपके घर में कैसे रुक सकता था, क्योंकि आपके घर में एक जवान लड़की थी। तब तो आप लोग घर में ही मौजूद थे, पर फिर भी आपको मेरे भाई पर भरोसा नहीं था। आप उसे रखना नहीं चाहते थे, तो आपने ये बहाना बनाया था। लेकिन अब आप लोग जाने को तैयार नहीं हो, पर मेरे भाई के पास अपनी बहन को भेजने को तैयार हो गए। दिशा की बात सुनकर वह खामोशी सी छा गई। फिर थोड़ी देर बाद दिशा ने कहा, आपके रिश्तेदार रिश्तेदार थे, पर मेरे रिश्तेदार कुछ भी नहीं। खैर, मुझे मधु को लेकर मन में कोई बैर नहीं है। अगर आपको अजय से बात करनी है तो आप लोग कर लीजिए, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा भाई आपको मना भी नहीं करेगा। आखिर आप तो मेरे ससुराल वाले जो ठहरे। थोड़ी देर बाद में रमन ने अजय को फ़ोन लगाया, तो अजय इसके लिए सहर्ष तैयार हो गया। जीजाजी, आप मधु को ट्रेन में बिठा दीजिएगा, स्टेशन से मैं लेने आ जाऊंगा और उसे एग्ज़ाम भी दिलवा दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आखिर मधु भी तो मेरी बहन ही है। उसकी बात सुनकर रमन को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। साथ ही विमला जी को भी अपने किए पछतावा हुआ कि उन्होंने तो अजय की मदद के लिए मना कर दिया था, और अब अजय ही उनकी बेटी की मदद के लिए तैयार हो गया।